नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं को प्रयोग करते हैं। जैसे कि साथ साथ अब बोलने का प्रयास कीजिए। सह मीन्स होता है वह, सह मीन्स हो जाता है वह। तो अब इस कर्ता को और इन सभी क्रियाओं के माध्यम से हम सभी कुछ छोटे छोटे अनुवादों को सीखेंगे। आइए सीखते हैं। वह पढ़ता है तो सह पठति, वह लिखता है तो सह लिखति, वह देखता है तो सह पश्यति, वह चलता है तो सह चलति, वह हंसता है तो हो जाएगा सह हंसति, वह बोलता है तो सह वदति, वह खेलता है सह खेलति, वह रोता है तो सह रोदिति, वह खाता है सह खादति, वह नाचता है तो सह नृत्यति, वह सुनता है तो सह शृणोति, वह करता है तो सह करोति। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य हो जाएगा। वह पढ़ता है का सह पठति। दूसरा वाक्य हो जाएगा वह लिखता है तो हो जाएगा सह लिखति। सह लिखति। वह देखता है तो सह पश्यति। वह चलता है तो सह चलति। सह चलति। अब वह हंसता है तो सह हंसति। सह हंसति। वह बोलता है तो सह वदति। सह वदति। वह खेलता है तो सह खेलति या सह क्रीडति। तो यहाँ पर लिख देंगे सह खेलति। सह खेलति। वह रोता है तो सह रोदिति। सह रोदिति। वह खाता है तो सह खादति। सह खादति। वह नाचता है तो सा नृत्यति। सा नृत्यति। वह सुनता है तो सह शृणोति। सह शृणोति। वह करता है तो सह करोति। सह करोति। इस तरह से अब ये एकदम छोटे से छोटे अनुवाद तैयार हो गए। अब हम अगर इसमें हम कर्म जोड़ देते हैं तो आइए अब कर्म लगा करके कुछ अनुवाद कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर पुस्तकम जोड़ देते हैं, पत्रम जोड़ देते हैं, चलचित्रम मीन्स होता है सिनेमा, पत्रम मीन्स पत्र होता है तो चलचित्रम जोड़ देते हैं। चलचित्रम मीन्स होता है सिनेमा। और मार्ग मीन्स हो जाता है रास्ता, तो मार्गे मीन्स हो जाता है रास्ते पर। सत्यम मीन्स हो जाता है सच को या सच बोलता है। अगर सत्यम वदत कर देते तो सच बोलता है। और क्रीडा क्षेत्रे
क्रीड़ा क्षेत्र लगाते हैं तो खेल के मैदान में हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है खेल के मैदान में। भोजनम मीन्स होता है भोजन, और गृहे मीन्स हो जाता है घर में, और कथाम मीन्स होता है कथा को, और कार्यम मीन्स हो जाता है कार्य को। तो अब यहाँ पर हम कुछ अनुवादों को इस कर्मकारक द्वितीया विभक्ति के सहयोग से और भी करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो सह पुस्तकम पठति, वह पत्र लिखता है तो सह पत्रम लिखति, वह सिनेमा देखता है तो सह चलचित्रम पश्यति, वह रास्ते पर चलता है तो सह मार्गे चलति, वह सच बोलता है तो यहाँ पर हो जाएगा सह सत्यम वदति, वह खेल के मैदान में खेलता है तो सह क्रीड़ा क्षेत्रे खेलति, वह भोजन करता है तो सह भोजनम करोति, वह भोजन खाता है तो सह भोजनम खादति, और वह घर में नाचती है, वह घर में नाचता है तो यहाँ पर हो जाएगा सह गृहे नृत्यति, वह कथा सुनता है तो हो जाएगा सह कथाम शृणोति, सह कथाम शृणोति, वह कार्य करता है तो हो जाएगा सह कार्यम करोति। इस तरह से आप सभी भी और भी अनुवाद कर सकते हैं। जैसे एक दो अनुवाद मैं लिख दे रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पर हो जाता है सह पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर लिख देंगे सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। जैसे हो गया सह पत्रम लिखति, सह पत्रम लिखति, तो सह यहाँ से लिया, पत्रम यहाँ से और लिखति यहाँ से, तो सह पत्रम लिखति, तो यहाँ से हो जाएगा सह पत्रम लिखति, यानी वह पत्र लिखता है। जैसे हो गया सह चलचित्रम पश्यति, सह चलचित्रम पश्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा सह चलचित्रम पश्यति, यानी कि वह सिनेमा देखता है आदि। अब यहाँ पर हम इस कर्ता को चेंज करते हैं, और जब कर्ता को चेंज करते हैं यानी कि स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है सा मीन्स हो जाता है वह। तो अब इस वह को यानी स्त्रीलिंग में हम इस अनुवाद को सीखते हैं। आइए सबसे पहले इस कर्ता और इस क्रिया को ही खाली सीखते हैं, फिर इसके बाद कर्म बाद में लगाते हैं। तो जैसे वह पढ़ती है, तो यहाँ पर क्रिया यही रहेगी, क्योंकि पढ़ता है पढ़ती है से यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, खाली कर्ता में चेंजेज होते हैं, खाली कर्ता में बदलाव देखे जाते हैं। तो यहाँ पर सा मीन्स हो जाता है वह, पठति मीन्स हो जाता है पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ती है, लिखती है, देखती है, चलती है, हंसती है, बोलती है, खेलती है, रोती है, खाती है, नाचती है, सुनती है और करती है, इसका ये हो जाएगा मीनिंग, संस्कृत मीनिंग। तो आइए सीखते हैं। वह पढ़ती है, क्या हो जाएगा सा पठति, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सा पठति, सा पठति। वह लिखती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सा लिखति, सा लिखति। वह देखती है, तो हो जाएगा सा पश्यति, तो यहाँ पर लिख देंगे सा पश्यति। इस तरह से हो जाएगा। वह चलती है, तो सा चलति, सा चलति। वह हंसती है, तो हो जाएगा सा हंसति, सा हंसति, तो यहाँ पर लिख देंगे सा हंसति।
इस तरह से वह बोलती है तो सा वदति, वह खेलती है तो सा खेलति, वह रोती है तो हो जाएगा सा रोदिति, वह खाती है तो हो जाएगा सा खादिति, वह नाचती है तो हो जाएगा सा नृत्यति, वह सुनती है तो इसका हो जाएगा सा शृणोति, वह करती है तो हो जाएगा सा करोति। अब इस तरह से हम सभी इस कर्म का भी प्रयोग इस स्त्रीलिंग के कर्ता के साथ करते हैं। तो आइए अब स्त्रीलिंग के कर्ता के साथ अब हम इस कुछ कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का भी और कुछ तो इसमें सप्तमी विभक्ति के भी शब्द लिखे गए हैं, तो आइए इसका भी प्रयोग करते हैं। तो जैसे हुआ कि वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा सा पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर हो जाएगा सा पुस्तकम पठति। जैसे वह पत्र लिखती है तो हो जाएगा सा पत्रम लिखति, सा पत्रम लिखति। तो यहाँ पर लिख देंगे सा पत्रम लिखति। अब जैसे कहा गया कि वह सिनेमा देखती है तो सा चलचित्रम पश्यति, क्या हो जाएगा सा चलचित्रम पश्यति। तो यहाँ पर हो जाएगा सा चलचित्रम पश्यति, सा चलचित्रम पश्यति। जैसे हो गया कि वह रास्ते पर चलती है तो वहाँ पर हो जाएगा सा मार्गे चलति। तो यहाँ पर हो जाएगा सा मार्गे चलति। अब इसके बाद जैसे हमने कहा कि वह सच बोलती है तो यहाँ पर हो जाएगा सा सत्यम वदति। वह सच बोलती है तो सा सत्यम वदति, सा सत्यम वदति। ये हो जाएगा सा सत्यम वदति। जैसे वह घर में हंसती है तो सा गृहे हंसति। यहाँ पर हो जाएगा सा गृहे हंसति। और भी जैसे अनुवाद हुआ कि वह खेल के मैदान में खेलती है तो यहाँ पर हो जाएगा सा क्रीडा क्षेत्रे खेलति। जैसे वह घर में रोती है तो सा गृहे रोदिति। जैसे वह घर में खाती है तो सा गृहे खादति। वह घर में नाचती है तो हो जाएगा सा गृहे नृत्यति। जैसे वह कथा सुनती है तो यहाँ पर हो जाएगा सा कथाम शृणोति। वह कथा सुनती है का क्या हो जाएगा सा कथाम शृणोति। जैसे हुआ कि वह काम करती है तो सा कार्यम करोति। अगर गृह कार्य हो गया तो यहाँ पर हम गृह कार्य जोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कि वह घर का कार्य यानी वह गृह कार्य करती है तो यहाँ पर हो जाएगा सा गृह कार्यम करोति। वह घर का कार्य करती है। अब इस तरह से जब हम दूसरे कर्ता को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर संज्ञा में हम लिख दिए, संज्ञा में यदि हम किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे स्त्रीलिंग में यदि हम नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया राधा, जैसे हमने कहा कि राधा पढ़ती है तो इसका हो जाएगा राधा पठति। क्या हो जाएगा राधा पठति। राधा लिखती है राधा लिखति। राधा देखती है तो राधा पश्यति। राधा चलती है राधा चलति। राधा हंसती है तो राधा हंसति। राधा बोलती है तो राधा वदति। राधा खेलती है तो राधा खेलति।
राधा रोती है, राधा रोदिति। राधा खाती है तो राधा खादति। राधा नाचती है तो हो जाएगा राधा नृत्यति। राधा सुनती है तो हो जाएगा राधा शृणोति। राधा करती है तो हो जाएगा राधा करोति। इस तरह से अब फिर हम यहाँ पर कर्म का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा राधा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा पुस्तकम पठति। राधा पत्र लिखती है तो हो जाएगा राधा पत्रम लिखति। राधा सिनेमा देखती है तो राधा चलचित्रम पश्यति। राधा रास्ते पर चलती है तो राधा मार्गे चलति। राधा सच बोलती है तो हो जाएगा राधा सत्यम वदति। राधा हंसती है तो हो जाएगा राधा हंसति। राधा खेल के मैदान में खेलती है तो हो जाएगा राधा क्रीडा क्षेत्रे खेलति। राधा भोजन करती है तो हो जाएगा राधा भोजनम करोति। और यदि हो गया कि राधा घर में नाचती है तो राधा गृहे नृत्यति। क्या हो जाएगा? राधा गृहे नृत्यति। यदि राधा यह वाक्य हो गया कि राधा कथा सुनती है तो राधा कथाम शृणोति। राधा कथाम शृणोति। राधा गृह कार्य करती है तो राधा गृह कार्यम करोति। इस तरह से अब यहाँ पर यदि हम पुल्लिंग के किसी कर्ता को लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि राम यानी रामः, तो अब यहाँ पर यदि हम राम का प्रयोग करते हैं, पहले कर्ता और क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें कर्म का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि रामः पठति यानी राम पढ़ता है। राम लिखता है का क्या हो जाएगा? रामः लिखति। रामः पश्यति राम देखता है। राम चलता है का क्या हो जाएगा? रामः चलति। राम हंसता है का क्या हो जाएगा? रामः हसति। राम बोलता है, रामः वदति। राम खेलता है तो रामः खेलति। राम रोता है तो रामः रोदिति। और यदि राम नाचता है कहा जाए तो रामः नृत्यति। राम सुनता है तो रामः शृणोति। राम करता है तो यहाँ पर रामः करोति। इस तरह से अब हम यदि द्विवचन के कर्म को यहाँ पर यानी द्वितीय विभक्ति का यदि हम प्रयोग करें, द्वितीय विभक्ति एक वचन और कहीं कहीं सप्तमी भी लगाया गया है, तो आइए इसका भी, इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो हो जाएगा रामः पुस्तकम पठति। यदि हम इसको एक वाक्य में लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि रामः पुस्तकम पठति। तो रामः पुस्तकम पठति, इस तरह से हमारा वाक्य हो जाएगा कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पत्र लिखता है, इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रामः पत्रम लिखति। इस तरह से हो जाएगा रामः पत्रम लिखति। अब जैसे हो गया कि राम सिनेमा देखता है तो यहाँ पर हो जाएगा रामः चलचित्रम पश्यति। राम रास्ते पर चलता है तो रामः मार्गे चलति। राम सच बोलता है तो यहाँ पर हो जाएगा रामः सत्यम वदति। राम खेल के मैदान में खेलता है तो यहाँ पर हो जाएगा रामः क्रीडा क्षेत्रे खेलति। राम भोजन करता है तो यहाँ पर हो जाएगा रामः भोजनम करोति। राम घर में नाचता है तो रामः गृहे नृत्यति। राम कथा सुनता है तो हो जाएगा रामः कथाम शृणोति। राम घर का कार्य करता है तो रामः गृह कार्यम करोति। इस तरह से और भी तमाम सारे कर्ता को हम लगा करके अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से
अभी और भी प्रथम पुरुष के बहुत सारे कर्ता हैं, तो जैसे एक दो कर्ता को और हम बता देते हैं। इस तरह से आप सभी अन्य कर्ता को भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भवान, भवान मीन्स होता है आप, भवान मीन्स आप होता है। तो इस तरह से जैसे आप पढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा भवान पठति। आप लिखते हैं तो भवान लिखति। आप देखते हैं तो भवान पश्यति। आप चलते हैं तो भवान चलति। आप हंसते हैं तो भवान हसति। आप बोलते हैं तो भवान वदति। आप खेलते हैं तो हो जाएगा भवान खेलति। आप रोते हैं तो भवान रोदिति। आप खाते हैं तो हो जाएगा भवान खादति। आप, अगला अनुवाद है कि आप नाचते हैं तो हो जाएगा भवान नृत्यति। अगला अनुवाद है जैसे आप सुनते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भवान शृणोति। आप करते हैं तो हो जाएगा भवान करोति। अब जैसे अब हम यहाँ पर फिर से द्वितीय विभक्ति के और सप्तमी विभक्ति के कुछ शब्दों को लिखते हैं, तो इसका भी प्रयोग करके यदि करते हैं तो इस तरह से वाक्य बन जाएंगे कि आप पुस्तक पढ़ते हैं तो भवान पुस्तकम पठति। भवान आप पत्र लिखते हैं तो हो जाएगा भवान पत्रम लिखति। आप सिनेमा देखते हैं तो हो जाएगा भवान चलचित्रम पश्यति। आप रास्ते पर चलते हैं तो हो जाएगा भवान मार्गे चलति। आप सच बोलते हैं तो हो जाएगा भवान सत्यम वदति। आप हंसते हैं तो हो जाएगा कि भवान हसति। आप खेल के मैदान में खेलते हैं तो हो जाएगा कि भवान क्रीडा क्षेत्रे खेलति। आप सच बोलते हैं तो हो जाएगा भवान सत्यम वदति। और आप भोजन करते हैं तो हो जाएगा भवान भोजनम करोति। आप घर में नाचते हैं तो हो जाएगा भवान गृहे नृत्यति। आप कथा सुनते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भवान कथाम शृणोति। आप घर के कार्य को करते हैं तो हो जाएगा भवान गृह कार्यम करोति। तो इस तरह से अब हम पुल्लिंग के अनुवाद को सीख गए। अब इसके बाद हम स्त्रीलिंग के अनुवाद को भी इसी प्रकार से वाक्य प्रयोग करके नए वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम भवती मीन्स होता है आप, तो भवती मीन्स होता है आप। जैसे अब यहाँ पर वाक्य हो गया कि आप पढ़ती हैं। जैसे वाक्य हो गया हिंदी का कि आप पढ़ती हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा भवती पठति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भवती पठति। तो इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया कि भवती पठति। अब आइए दूसरा अनुवाद करते हैं। आप लिखती हैं तो भवती लिखति। आप देखती हैं तो हो जाएगा भवती पश्यति। आप चलती हैं तो हो जाएगा भवती चलति। आप हंसती हैं तो हो जाएगा भवती हंसति। और आप बोलती हैं तो हो जाएगा भवती वदति। आप खेलती हैं तो हो जाएगा भवती खेलति। आप रोती हैं तो हो जाएगा भवती रोदिति। आप खाती हैं तो हो जाएगा भवती खादति। आप नाचती हैं तो हो जाएगा भवती नृत्यति। आप सुनती हैं तो हो जाएगा भवती शृणोति। आप करती हैं तो हो जाएगा भवती करोति। अब हम यहाँ पर कर्मकारक द्वितीय विभक्ति और कुछ सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग करके वाक्यों को बनाते हैं। जैसे हो गया कि आप पुस्तक पढ़ती हैं। आप पुस्तक पढ़ती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा
भवती पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर लिख देंगे भवती मीन्स आप, भवती पुस्तकम पठति। इस तरह से और भी तमाम सारे अनुवादों को आप सभी कर सकते हैं। तो जैसे हो जाएगा भवती पुस्तकम पठति, आप पुस्तक पढ़ती हैं। भवती पत्रम लिखति, आप पत्र लिखती हैं। भवती चलचित्रम पश्यति, आप सिनेमा देखती हैं। भवती मार्गे चलति, आप रास्ते पर चलती हैं। भवती सत्यम वदति, आप सच बोलती हैं। भवती हसति, आप हंसती हैं। भवती क्रीडा क्षेत्रे खेलति, आप खेल के मैदान में खेलती हैं। भवती भोजनम करोति, आप भोजन करती हैं। भवती गृहे रोदिति, आप घर में रोती हैं। भवती गृहे नृत्यति, आप घर में नाचती हैं। भवती कथाम शृणोति, भवती मीन्स आप, कथा मीन्स कथा को, शृणोति मीन्स सुनती हैं। तो आप कथा को सुनती हैं। भवती गृह कार्यम करोति, आप घर का कार्य करती हैं। तो मित्रों, आप सभी इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों से इस संस्कृत भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी ये प्रथम पुरुष के कर्ता और क्रिया को सीखे होंगे। धन्यवाद।